बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली को उदाहरण सहित बताइए और विश्व भर के उत्पादन को ये कंपनियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, ये आज का प्रश्न है। और इसके बारे में बताएंगे हम कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो ये जानना होगा कि सबसे पहले इसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका मुख्यालय एक देश में होता है, लेकिन उनका उत्पादन और वितरण और उनका व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उत्पादन, निवेश और लाभ को अधिकतम कमाने का होता है। बल्कि इसके उल्टे जो राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका केवल अपने देश तक ही सीमित रहते हैं और उनका मुख्यालय भी देश में ही होता है और सारे उत्पादन के कार्य भी उनके देश में ही होता है। ये कंपनियां अपने देश के अलावा अन्य देशों में फैक्ट्रियां, ऑफिस और शाखाएं खोल के बैठी रहती हैं और वहीं से ये लोग काम करते हैं। इनके कार्य करने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि कंपनी जैसे कोको कोला कंपनी जो है आपके अमेरिका की है, लेकिन इनका उत्पादन भारत में होता है, चीन में होता है और यूरोप के बहुत सारे देशों में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ये सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए भी दूसरों देशों में जाती हैं। जैसे आपका नाइकी हो गया या एप्पल हो गया, वो दूसरे देशों में जाती है। नाइकी तो अपना उत्पादन ही इंडोनेशिया और वियतनाम और भारत जैसे देशों में करता है। एप्पल भी भारत में और चीन में करता है। हाँ, इन कंपनियों के पास एक और कार्यप्रणाली में वो होता है कि इनके पास वो उन्नत तकनीकी होता है जिसका ये इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है और लेकिन भारत में ये मोबाइल बनाती हैं, टीवी फैक्ट्री चलाती हैं, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ये वैश्विक बाजार का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पूरे वैश्विक बाजार का निर्माण करती हैं। जैसे अमेरिका की एप्पल कंपनी, ये ज़्यादातर सामान चीन और जापान से लाती हैं और असेंबल भारत में, चीन में, चाहे कोई और सारे देशों में करती हैं। और हाँ, तो एक और है कि इसका प्रश्न का अगला है कि ये विश्व भर के उत्पादन को कैसे जोड़ती हैं। तो देखिए, ये जोड़ने का काम ऐसे करती हैं कि जो उत्पादन का बंटवारा होता है कि एक ही उत्पाद के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे मोबाइल के बैटरी कहीं और से, उसके स्क्रीन और उसके कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहीं और से। या ये मान लीजिए कि जैसे कार हो गया तो कार का इंजन कहीं और से, फिर उसका टायर कहीं और से, और फिर उसको एक दूसरे से असेंबल किया जाता है कहीं दूसरे देश में ले जाकर। तो जो कार कंपनियां ज़्यादातर होती हैं उनका टायर आता है जापान से, इंजन आ रहा है जर्मनी से और असेंबल किया जा रहा है भारत में। इनका कार्यप्रणाली एक और में आता है कि ये आउटसोर्सिंग पे निर्भर होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कंपनी किसी और देश में है लेकिन काम कहीं और से हो रहा है। जैसे भारत में अमेरिका की कई सारी कंपनियों का कॉल सेंटर और आईटी सेवाएं भारत से किया जाता है, भारत से कम पैसे पे ये हो जाता है। एक और तो ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके लिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं। जैसे कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक एक पूरी प्रक्रिया विभिन्न देशों से जुड़ी होती है कि कच्चा माल कहीं और से आ रहा है, बन कहीं और रहा है और उसको बेचा कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो यह और एक आखिरी ये हो जाएगा कि जो निर्यात और आयात का जाल है,
मतलब कहीं उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, इससे भी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्य प्रणाली का आधार पूंजी है, तकनीकी है, सस्ता श्रम है, वैश्विक बाजार है। इनकी वजह से दुनिया भर के देशों का उत्पादन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से हुई होती है। ठीक है, बात आशा है बात समझ में आया होगा।